जान सके। तो इस वक्त हमारे साथ जो है डायरेक्टर ऑफ FCS एंड CA की जो रिफत कोहली मैम हैं वो जुड़ चुकी हैं। वो पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। जो भी कमेंट्स होंगे, कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं व्यूअर्स। और पहले तो मैम बहुत वेलकम है आपका। शुक्रिया। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से KYC की बात करें और राशन कार्ड को लेकर बात करें तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि शायद बायोमेट्रिकल एक अप्रिशिएबल स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हम पूरे परिवार लोग जन नहीं जाएंगे तो हमें राशन नहीं मिलेगा। तो इस पर क्या कहना है? देखिए KYC का राशन के साथ कि उनको नहीं मिलेगा अगर किसी परिवार का नहीं हो रहा जी। तो ये ऐसा नहीं है, राशन मिलेगा। क्योंकि ये अभी हम जनवरी या फरवरी तक KYC का ये जो प्रोसेस है वो चलेगा। पर मैं ज़रूर आपके थ्रू कन्वे करना चाहूँगी जितने सुनने वाले हैं और जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं कि वो KYC ज़रूर करवा लें। जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शंस है। अभी तो हमारे पास टाइम है, हम राशन भी दे रहे हैं। अब 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद क्या डिसीजन होता है, तो इससे बेहतर है कि उससे पहले अभी तो टाइम है वो करवा लें। मैम चेंज ऑफ कैटेगरी के बारे में क्या कहेंगे आप? ओके, ये अच्छा सवाल आपने किया और काफ़ी लोग ये जानना भी चाहते हैं। इसमें 2 किस्म का कैटेगरी हो गया। जैसे पहले एक APL होता था और BPL। अब जी। हम जो APL है उसको NPHH कहते हैं और जो BPL है उसको अभी हम PHH कहते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। उसमें ऐसा है, अगर आपको लगता है, काफ़ी हमें फील्ड से भी कंप्लेंट आता है और लोग भी कभी आते हैं, हम भी वेरिफिकेशन करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, पर क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, जो भी बेनिफिशरी इस टाइम PHH कैटेगरी में है जी। और अगर उसका इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से अब उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है इम्प्रूव हो गया है या वो जेन्युइन नहीं है आज की डेट में PHH बेनिफिशरी, तो मैं बता दूं कि हम उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट करेंगे एज़ पर न्यू पॉलिसी। और जो उन्होंने राशन लिया है, क्योंकि अभी जो है हम फ्री में राशन दे रहे हैं जी। PMGKY स्कीम के तहत, और वो भी रिकवर करेंगे मार्केट रेट्स में। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने कैटेगरी जो है वो चेंज करवा लें, जो भी उनके लिए जिस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, NPHH में या एक्सक्लूजन कैटेगरी में। जहाँ तक बात रही कि काफ़ी जेन्युइन लोग हैं जो BPL या PHH हैं पर वो उस कैटेगरी में नहीं है, तो वो प्लीज़ अपना इनकम सर्टिफिकेट अपने तहसीलदार से बनवा लें और वो पूरा जो राशन कार्ड में जितने अर्निंग मेंबर्स हैं या जो अडल्ट होंगे, किसी के बेटे हैं या भाई है उस राशन कार्ड में, तो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें उस फैमिली का, और अगर वो कम होगा तो हम उसका चेंज ऑफ कैटेगरी कर देंगे, उसको PHH में उसको हम ले आएंगे। मैम जिस तरीके से एक बेटी है, उसकी शादी होती है, तो वो अपना राशन कार्ड कैसे, मतलब एक पूरा नया परिवार उसका आ जाता है, तो वो कैसे अपना राशन कार्ड बनाए? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। उसमें ऐसा होता है, जिस लड़की की शादी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू की लड़की है और उधमपुर में शादी हो गई, तो वो जम्मू से यहाँ से हम उसको सरेंडर सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके राशन कार्ड से उसका नाम निकाल देंगे, सरेंडर सर्टिफिकेट दे देंगे। वो वहाँ पे जहाँ उसकी शादी हुई है या जो भी नया परिवार जहाँ रहता है, वहाँ पे जाके वो रजिस्टर करवा सकती है। मैम जिस तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड है, जैसे लोगों को परेशानी आती है, कुछ परिवार यहाँ पे रहता है, कुछ बाहर आउट ऑफ स्टेट रहता है, तो उनको होता है कि राशन कार्ड शायद राशन कार्ड के थ्रू सिर्फ जितने लोग हैं उन्हीं को राशन मिलेगा, बाहर वालों को नहीं मिलेगा। इस पे क्या कहना है आपका? हाँ, ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, इसमें ऐसा होता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ही ने अभी एक एग्ज़ाम्पल पोस्ट किया कि कुछ फैमिली मेम्बर जम्मू में होंगे और कुछ बाहर होंगे, मे बी दूसरी स्टेट में होंगे या किसी और डिस्ट्रिक्ट में होंगे JNK के, तो वो अपना जो राशन है, आपको पता है जो हम राशन देते हैं वो पर सोल के हिसाब से होता है। जैसे 5 kg है हमारा PHH कैटेगरी का और AAY में हमारा एक फैमिली का जो है 35 kg सोल है। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई PHH कैटेगरी का है, उसके 8 मेंबर हैं, 5 यहाँ रहते हैं, 3 बाहर रहते हैं, 5 यहाँ से ले सकेंगे और 3 वहाँ से ले सकेंगे। पर ये ज़रूरी है कि उनका आधार नंबर हमारे साथ लिंक होना चाहिए जिन्होंने लिफ्ट करना है राशन। मैम जो लोग अपने राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड नहीं लिंक कर पाएंगे या नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको राशन नहीं मिलेगा? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे जितने अभी बेनिफिशरी हैं जी। हमने उनकी फैमिली का तभी हम KYC करवा रहे हैं कि मे बी उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स का जो ऐसा होगा कि उसमें उनको नहीं हुआ होगा आधार सीडिंग उनकी, जी। पर हमारे 100% जो है आधार सीडिंग हो गई है बेनिफिशरीज की, और अगर तो वैसा कोई इशू नहीं है।
मैम जिस तरीके से बुज़ुर्ग लोग हैं वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि वो कैसे जाएंगे वहाँ पे बायोमेट्रिक पे उंगली लगाएंगे, तो उस पर क्या कहना है, उनके लिए क्या अल्टरनेटिव निकाला है आपने? देखिए यहाँ पे दो इशू है। एक तो आप जैसे बता रहे हैं कि EKYC के लिए नहीं जा सकते। जी दूसरा ऐसा हो सकता है कि पता उनका आधार ऑलरेडी हमारे वहाँ पे लिंक्ड हो, मतलब EKYC भी कभी एक बार जाके कर लिया हो, पर वो रेगुलर बेसिस पे राशन लिफ्ट नहीं कर सकते। जी सो मैं आपके दोनों इश्यूज़ को यहाँ पे एड्रेस कर लूँगी। अगर कोई बीमार हैं वो नहीं आ सकते तो वो अपना कोई नॉमिनी जो है वो एथोराइज़ कर दें, हमारे यहाँ पे एक फॉर्म होता है वो फिल कर दें। जी तो वो आके राशन लिफ्ट कर सकता है। दूसरा हमने इसमें ये भी एक प्रोविज़न रखा है कि OTP अगर उसका आधार के साथ जो लिंक नंबर है अगर वो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा तो वो OTP शेयर करके वो भी लिफ्ट करवा सकते हैं। जहाँ तक रही अब आपकी बात की अगर किसी का EKYC नहीं हो रहा, कोई बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं आ सकते, तो अभी तो हमारा ये चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। ऐसे जो भी लोग होंगे फिर हम उनका डोर टू डोर जाके उन लोगों का करवा लेंगे EKYC। मैम जिस तरीके से राशन होल्डर हैं वो थोड़ा सा परेशान तो करते हैं जनता को, तो उन पर क्या टिप्पणी है आपकी, क्योंकि वो कभी कहते हैं आ जाओ कल आओ इतना ले लो राशन बाकी बाद में ले लेना, उनके लिए क्या वो है? देखें वो भी हमारी टीम है जी मैं सोचती हूँ अगर डिपार्टमेंट कुछ काम कर रहा है, जो हमारे डीलर्स हैं या जो जी। हमारा नीचे स्टाफ रहता है, हम सब स्टेक होल्डर्स इवन जी। जो हमारे बेनिफिशरी हैं, हम एज ए टीम काम करेंगे तो बेहतर होगा। जाहिर बात है ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि डीलर के एंड से हमें कंप्लेंट्स नहीं आती हैं उस एंड से भी। हमारी कोशिश रहती है कि हम मिलके अच्छे से उनके भी कोई इश्यूज़ हों वो भी हम रिजॉल्व करें और हम अच्छे से सर्विसेज दे सकें। और जहाँ तक बात रही कि डीलर तंग करता है, ऐसी चीज़ें तो होंगी हैं, मैं इसे डिनाई नहीं करूँगी। बिल्कुल पर उसमें ऐसा है कि आपका जब आप राशन लिफ्ट करोगे आपको बायोमेट्रिक करना है। अगर बायोमेट्रिक करना है आप तो अवेयर हो, इतनी अवेयरनेस तो आप में है, जी तो आप पूरा राशन लिफ्ट कीजिए। जी आप तब तक बायोमेट्रिक नहीं करें। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करेंगे वो राशन आपको वो रजिस्टर नहीं होगा, वो राशन आपके नाम पे ही इशू नहीं होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो हमारे बेनिफिशरी जो वो थोड़ा सा राशनी जो है वो थोड़ा सा बोले अवेयर हो जाए और बोलें कि भैया हमारा पूरा राशन जो एथोराइज है हमें दे दें और आज ही दे दें। दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि अगर कोई डीलर ये कहता है कि हमारे पास राशन कम है, डिपार्टमेंट ने राशन नहीं भेजा, ऐसा नहीं है। हमारे जितने डीलर्स के साथ हमारे सोल्स अटैच्ड रहते हैं वो हम उनको राशन उतना देते हैं जिसका जितना एलोकेशन होना चाहिए, जितने सोल्स हैं। मैम जिस तरीके से जनता की कुछ शिकायत है प्लास्टिक राइस के बारे में, उस पर क्या टिप्पणी है आपकी? हाँ ये भी है, प्लास्टिक राइस नहीं है, ये बेसिकली फोर्टिफाइड राइस है जी और ये जो राइस है ये आप देखेंगे अगर आप मुट्ठी भर राइस उठाएंगे उसमें आपको लगेगा 2-3 बड़े वाइट से दाने होंगे जो बड़े अलग से लगते हैं। जी वो फोर्टिफाइड राइस है, उसमें हमारा आयरन है, फॉलिक ये विटामिन B12 भी है एंड दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। जी ये काफ़ी इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और हमें ये पता चला है कि जो हमारी बहनें हैं जी वो जब राइस बनाती हैं, कुक करती हैं और जब वो वाला राइस निकाल देती हैं उसमें जी। से, उनको लगता है पता नहीं ये राइस का कोई क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सेहत के लिए, आपको पता है ये जो विटामिन B12 है ये नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। आयरन तो हमारे इतने लोगों में हमारी गाँव में और औरतों में कितनी खून की कमी होती है जी और फॉलिक एसिड भी कितना सेहत के लिए अच्छा सेहत है। अच्छा है। तो ये मैं चाहूँगी कि वो ये राइस लें और ये मिथ है लोगों को। अच्छा है ये आपने सवाल किया, हम जगह जगह बता रहे हैं ये फोर्टिफाइड राइस है, तो ये प्लास्टिक राइस नहीं है। प्लीज़ इसको खाएं और अपनी सेहत बनाएं। तो आपने देखा किस तरीके से हर चीज़ जो है मैम क्लियर कर रही हैं। अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैम एक आखिरी सवाल, ये सवाल है कि जहाँ पे नेट की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे क्या बंदोबस्त किए गए हैं, क्या अवेयरनेस की गई है आपके द्वारा जिससे लोग जागरूक हो सके? मीलों दूर लोग जाते हैं तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है, उनके लिए आपने कौन सा प्रबंध किया है? देखिए कुछ एरियाज़ हैं जैसे हमारे किश्तवाड़ के कुछ एरिया हैं, पाडर का कुछ एरिया है या वहाँ पे मड़वा वगैरह में जहाँ पे नेटवर्क का इशू है, वहाँ लाइट का भी कुछ इशू रहता है। तो वहाँ भी जो हमारे वहाँ भी बायोमेट्रिक होगा
पर वहाँ पे हमने डीलर को ऑथराइज़ किया है। जी तो वो जो राशन है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिस एरिया में वहाँ पे नेटवर्क रहता है, और वो वहाँ पे फिर उसको अपलोड कर देता है। हाँ, उसमें ऐसा है कि वहाँ के फिर लोकल जो PRI मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी हमारा राब्ता रहता है। तो ऐसा है कि राशन तो हम देते हैं, पर वो वहाँ पे फिर डीलर जो है वो बायोमेट्रिक करके उसको अपलोड कर मैम, देता है। आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से सर्दी आ रही है, रोड जो है क्लोज हो जाएंगे, तो कितना राशन जो है एडवांस में जा चुका है, कितने महीनों का जो राशन है? देखें, हमारा ज़्यादा इशू किश्तवाड़ में रहता है। जी। वहाँ के जो दच्चन मड़वा ये वाला जो बेल्ट है, उसमें कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे 6 मंथ तक हमें रोड क्लोज रहता है। जी। और कुछ वहाँ पे एरियाज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर तहसील्स हैं जहाँ पे 3 मंथ्स के लिए होता है। तो वहाँ पे लिफ्टिंग होगी 100%। हमने नवंबर में ही वहाँ पे राशन जो है पूरे 6 महीने और 3 महीने जैसे भी जो सिनेरियो है उसके हिसाब से वहाँ पे स्टोर कर दिया है। तो आपके माध्यम से बता दूँ कि राशन तो हम किसी भी हाल में पहुँचाते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। और थैंक तो यू। ये खास बातचीत थी हमारी रिफत कोहली जी के साथ, जो डायरेक्टर है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है सरकार जो है वो राशन पूरा पहुंचा कर रहेगी, चाहे सर्दी हो चाहे रोड क्लोज हो, लेकिन जनता को जो है वो अवेयर होना है, और जो राशन होल्डर हैं उनको साफ तौर पर कहना है कि हमारा राशन जो है वो पूरा दीजिए। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, ANN न्यूज़ के साथ।